हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है। इससे विटामिन क्या होती है, विटामिन हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती हैं। विटामिन क्या होते हैं, और देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ये कहते होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं ये। बट क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कंपोनेंट होते हैं। बट ये विटामिन क्या होती है, ये हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। बट ये क्या होती, जो बीमारी होती है, जो डिजीज़ होती है, इनसे सब क्या दिलाती है, हमें प्रोटेक्शन दिलाती हैं। क्या दिलाती हैं, प्रोटेक्शन दिलाती हैं। और विटामिन भी के क्या होता है, विटामिन जैसे कि हमारी बॉडी में विटामिन कौन सी बनती हैं, मतलब क्या होता है, जो हमें बाहर से नहीं लेनी पड़ती हैं विटामिनें, जो हमारी बॉडी में ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है, वो 3 विटामिनें होती हैं। एक विटामिन डी हो गया, एक विटामिन के और विटामिन बी12 हो गया। ये 3 विटामिनें होती हैं जिसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में ही हो जाता है। जैसे विटामिन डी है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंट में, जो सूरज की रे पड़ती है उसकी प्रेजेंट में इसका फॉर्मेशन होता है। और विटामिन के है और विटामिन बी12 है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत में होता है। क्यों होता है, उस किससे होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई या इस्टीरिया कोलाई भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इन विटामिनों का फॉर्मेशन करता है। अब विटामिन कितनी टाइप की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, एक तो हो गया फैट सोल्यूबल, एक हो गया वाटर सोल्यूबल। एक कौन सा हो गया, फैट सोल्यूबल, एक हो गया हमारा वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन सी विटामिन होती हैं, एक होता है के, सॉरी यहाँ पे हो गया के होता है, ई होता है और डी ए होता है। इसे हम कीड़ा वर्ड से याद कर सकते हैं। और जो फैट सोल्यूबल विटामिनें होती हैं, यही एक ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। और कहाँ होती हैं, लीवर में होती हैं। एंड कुछ लीवर में होती हैं, कुछ एडिपोज टिश्यू में होती हैं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली लीवर में विटामिन कौन सी होती है, विटामिन ए होती है। कौन सी होती है, विटामिन ए होती है। ज़्यादातर विटामिन कौन सी पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, बी होती है और सी होती है, बी सी। बट जो सी विटामिन होती है, बी विटामिन होती है, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है। इसमें B1 B2 B3 B4 B6 B7 B9 B12 प्रेजेंट होती हैं। जितनी विटामिन ये क्या होती है, विटामिन बी। ऐसी क्वेश्चन आएगा, मतलब एमसीक्यू में, कौन सी विटामिन कॉम्प्लेक्स विटामिन कही जाती है, तो विटामिन बी है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन। अब जैसे कि और आगे मतलब देखते हैं, जैसे कि BC है, ये ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, तो कौन सी विटामिन है, BC स्टोर नहीं होती। हमारी यूरिन में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो BC विटामिन पाई जाती है। क्यों, जो ये क्या होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं। तो ये क्या होती है, ये हमारे मतलब कि यूरिन के थ्रू क्या होती हैं, एग्जिट हो जाती हैं। तो यूरिन में कौन सी विटामिन पाई, जाहिर सी बात कौन सी, BC पाई जाएगी। अगर कोई चीज़ मतलब धुल दो, क्योंकि ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। जब कोई चीज़ मतलब धुल देते हैं, तब भी ये मतलब क्या होगी, निकल जाएंगी। वाटर में सोल्यूबल हैं तो घुल जाएंगी, तो निकल जाएंगी। और क्या होता है, BC क्या होता है, अगर मतलब इन्हें ज़्यादा गर्म भी कर दो, हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन भी होती हैं ये। एंटी कार्पसिनो विटामिन सी को कहते हैं। तो ये क्या होती है, इन्हें मतलब ज़्यादा गर्म भी कर दो कोई सब्जी को, तब भी ये क्या होती, निकल जाती। तो इन विटामिनों, मतलब ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है, इन विटामिनों की हमारी बॉडी में हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है, डिफिशेंसी रहती है। क्या होती हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में हमेशा कम रहती हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब थोड़ा मतलब कि विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। वैसे आगे मतलब पढ़ेंगे इन विटामिनों के बारे में। जो विटामिन ए होती, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। और ये क्या होती, हमारी आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती, आँखों के लिए, इसके विज़न के लिए, दिखने के लिए। अगर इस विटामिन की डिफिशेंसी होती तो एक मतलब डिजीज हो जाती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या निक्टोलोपिया कहते हैं। जीरोथैल्मिक डिजीज इसी से होती है। बट अभी हम लोग आगे इनके डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमें हरी सब्जियों से मिलता है, मिल्क में मिलता है, और क्या ना जो येलो कलर की चीज़ें होती हैं उनसे भी मिलता है। और क्या होता है, बट ये क्या होता है, जो मदर का मिल्क होता है, ये विटामिन ए उसमें प्रेजेंट नहीं होती। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन मतलब
कौन सी विटामिन माँ के मिल्क में प्रेजेंट नहीं होती, तो विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होती, और प्लस विटामिन सी भी नहीं प्रेजेंट होती। यदि सी ऑप्शन दिया हो तो सी लगा देंगे, ए ऑप्शन दिया हो तो ए लगा देंगे। और देखो क्या हो गया, अब इतना हो गया। अब विटामिन डी के बारे में जान लेते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। ये इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। ये वून और टीथ को क्या करती है, रिजिड करती है, मजबूत करती है, सख्त करती में वर्क करती है। और ये क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, मिल्क से भी हमें विटामिन डी मिलती है, सनलाइट से भी विटामिन डी मिलती है। क्यों विटामिन डी कैसे मिलती है, मैंने बताया था कि ये जब सनलाइट जो होती है हमारी स्किन पे पड़ेगी तो स्किन क्या करेगी, इसका फॉर्मेशन करेगी। अब देखो जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग इसका वर्क देखे ले रहे हैं कि इसका वर्क क्या होता है। जो विटामिन ए होता है इसका वर्क होता है कि ये मतलब कि बीटा कैरोटीन एक होती है सेल। तो जैसे गोल्डन राइस हो गया, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, जाहिर सी बात है विटामिन ए पाई जाती है। जो विटामिन ए होती है ये कौन सा पिगमेंट बनाती है, रोडोप्सिन पिगमेंट बनाती है। रोडोप्सिन पिगमेंट क्या करता है, ये हमारी आई में कौन सी दो सेल होती हैं, कितनी सेल होती हैं, दो। एक हो गई कॉन सेल और एक हो गई रेड सेल, रोड सेल। जो कौन सेल होती है ये हमारी मतलब आईज में कलर को दिखाती है। रोड सेल हो गई ये हमारी जो आई होती है उसके मतलब क्या होती है, लाइट को दिखाती है। तो रोड सेल को मतलब क्या करती है, ये पिगमेंट रोडोप्सिन पिगमेंट रोड सेल में जाके लाइट मतलब हमको प्रकाश दिखाता है। अब अगर मान लो विटामिन ये हमारी ए है, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो इससे होने वाली डिजीज़ें क्या है, एक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई जिसे हम लोग निक्टोलोपिया भी कहते हैं, एक जीरोथैल्मिक डिजीज हो गई जिसे हम ये जीरोथैल्मिक डिजीज होती है, एक कॉर्नल जीरोसिस होती है। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसमें शाम के वक्त क्या होता है, मनुष्य को या ह्यूमंस को दिखाई नहीं देता है। और निक्टोलोपिया मतलब इसी को कहते हैं। जीरोथैल्मिक क्या होती है, उसी डिजीज में ये आंखों मतलब क्या होती है, खुजली होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इतना तो इसके बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब क्या होता है, इससे ये डिजीजें होंगी। अब क्या पढ़ेंगे, विटामिन डी। विटामिन डी को मैंने बताया कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसे स्किन विटामिन, सनसाइन विटामिन कहते हैं, और हार्मोन विटामिन या कॉलिप्स विटामिन कहते हैं। इस विटामिन के इतने और नाम होते हैं। और ये क्या बताया था, ये मतलब बून हो गया, टीथ हो गया, जॉइंट होंगे, उनको सख्त करने में वर्क करती है। अब इसके मतलब विटामिन जैसे कि डी है, इसके टाइप क्या होते हैं, दो टाइप की, D2 D3 होती है। कॉरेन कैल्सीफेरॉल और कोलेक कैलिस कैल्सीफेरॉल, कोलेक कैल्सीफेरॉल, ये इनके केमिकल नेम हो गए। अगर इसमें क्या होगा, बट ये जो विटामिन D2 है इसकी डिफिशियंसी हो गई, कोलेस्ट्रॉल से मतलब बनता है, ये विटामिन कोलेस्ट्रॉल से बनती है, बट इसकी जो डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो उससे चाइल्ड रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में कौन सी डिजीज होगी विटामिन डी की कमी से, चाइल्ड रिकेट्स, सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग हो जाती है। और एडल्ट में क्या हो जाता है, ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें बून जो बेंड हो जाती है, झुक जाती है। और इसमें बून कैसी हो जाती, थिन मतलब पतली हो जाती, कतई थिन हो जाती है। तो इसमें और डिजीजें भी होती, एक होती है बोम लेग। बोम मतलब क्या होता है, लेग मतलब कि तीन मतलब फेमर, इसे फेमर कहते हैं। ये झुक जाता है, इसमें मनुष्य क्या होता है, इस डिजीज में झुक जाता है, बेंट हो जाता है। और नौकनी डिजीज हो जाता है कि मतलब जब वो रनिंग करता है तो उसके जो घुटने होते हैं, जो मतलब कि जो टो होता है, तो उसमें क्या होते हैं, ये दोनों एक में टच करते हैं, अटैच करते हैं, लड़खड़ा जाता है जिससे मनुष्य। और इसमें क्या हो गया, अब विटामिन ई के बारे में देखते हैं कि जो विटामिन ई है इसे हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल होता है। और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और ये विटामिन ब्यूटी प्रोडक्ट में कॉमन है, बहुत यूज की जाती है। क्योंकि ये क्या होता है, ब्यूटी विटामिन इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये हमारे क्या होती है, ये हमारे मतलब सेल्स को उभारती है, जिससे कि हम लोग मतलब क्या देखते हैं, क्लीन। और मतलब इसमें क्या होता है, एजिंग मतलब क्या होती है, उम्र भी। और प्लस ये हमारी सेक्सुअलिटी को भी इंक्रीजमेंट करती है। तो इसमें क्या फ्रूट हो गया, और मतलब कि और हरी सब्जियां हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनमें भी ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, फिशर के जो कोड लीव ऑयल होता है उसमें भी पाया जाता है। और इसी विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। क्यों, ई और सी ऐसी दो विटामिन है जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से बांझपन हो जाता है, फर्टिलिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बांझपन। और प्लस इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है।
और इसमें अर्ली एजिंग हो जाएगी, मतलब जल्दी बूढ़ापन आ जाएगा इस विटामिन की कमी से। और इसमें क्या होता है, नेक्टोलोपिया, मतलब इसमें मोतियाबिंद की भी डिजीज़ हो जाती है इससे। अब हम लोग विटामिन, जैसे कि इसमें के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन के का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है। कि विटामिन टी जो के है, इसे फाइलो, इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन हो सकता है। ये विटामिन क्या करती है, हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्पफुल होती है। और क्या होता है, जो विटामिन के तो हेल्पफुल होती ही होती है, बट जो ब्लड को क्लोट करने वाले फैक्टर और भी होते हैं, जिस जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लेटिलेट हो गया, वो भी हमारे ब्लड में मतलब क्या होती है, क्लोट करने में हेल्पफुल होती है। और जो ब्लड हो गया, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, वो 55% होता है। जो ब्लड कार्पल होता है वो 45% होता है। जो प्लाज्मा है, इसमें मतलब क्या होता है, 7% जो प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन, ये मतलब प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। बट जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, तो ये इम्पोर्टेंट होती हैं ब्लड क्लोटिंग करने के लिए। बट जो फाइब्रिनोजिन होती है, ये मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट होती है ब्लड क्लोट करने के लिए। तो इतना हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे मतलब ये इसमें मतलब इन सब का मतलब रोल होता है, कि ये नहीं कि ये विटामिन के ही का रोल होता है ब्लड क्लोट करने में। और इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया कि फैब्रिनोजिन, फैब्रिनोजिन जो होता है, प्रोटीन होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसके लिए, ब्लड क्लोट के लिए। और एक ये विटामिन भी होती है ब्लड क्लोटिंग के लिए। अगर इसकी कमी होगी तो क्या ब्लड क्लोट होगा, क्लोट नहीं होगा, मतलब उसका ब्लड का थक्का जमेगा। जैसे कि एक कट लग जाए, जैसे ब्लड निकलता है, तो वो क्या मतलब, तो देखो 3 से 4 मिनट में वो क्लोट हो जाता है, जम जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगर इसकी डिफिशेंसी होगी, ये कमी होगी, तो मतलब क्या होगा, ब्लड क्लोट नहीं होगा। और मतलब एक ये भी होती है, एक डिजीज़ भी हो जाती है इसमें, हमें एक जेनेटिक डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। एक बार उसमें कट लगने से मनुष्य का मतलब कि ब्लड बहता ही रहता है, जब तक कि उसकी क्या नहीं हो जाती, डेथ नहीं हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती है। और ये क्या हो गया, ये हरी सब्जियों में कैबेज, मेल्ट हो गया, स्पिनच हो गया, ये विटामिन के बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन के ये हमारे केले में भी पाया जाता है। अब ये हो गया। अब विटामिन सी पढ़ेंगे, इसे स्कर्बिक एसिड भी कहते हैं, प्लस इसका केमिकल नेम हो गया स्कर्बिक एसिड। अब ये हमारे सिट्रस फ्रूट में कॉमन है। सिट्रस फ्रूट जैसे क्या हो गया, हमने ले लिया, मतलब सिट्रस फ्रूट कैसे होते हैं, जो खट्टे होते हैं, स्वाद में जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ग्रेप्स हो गया। और जैसे कि ये मतलब इतनी चीज़ों में ये पाई जाती है। और ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये बीसी क्या होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इन्हें धोने से क्या होती है, विटामिन बीसी निकल जाती है। प्लस ये हीट सेंसिटिव विटामिन भी होते हैं, अगर इन्हें ज़्यादा गर्म भी कर दिया जाए तब भी क्या होती हैं, विटामिन निकल जाती हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपने देखा हो कि गाँव में ज़्यादातर लोग हरी प्याज और हरी मिर्च बहुत खाते हैं, तो उन्हें क्या होती है, कभी लू नहीं लगती है, सनस्ट्रोक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मिर्ची खाने में क्या होती है, विटामिन सी होती है। विटामिन सी क्या होती है, विटामिन सी होती है एंटी कार्पसिनो विटामिन, एंटी कार्पसिनोजेनिक विटामिन होती है, जो कैंसर से हमें क्या करती है, लड़ने में क्षमता देती है, कैंसर कैंसर नहीं होने देती है विटामिन। ठीक है। और मतलब अब इसमें आगे देखेंगे हम लोग, इतना हो गया। और क्या होता है, हरी मिर्ची में इसे एंटी कार्बोजेनिक विटामिन कहते हैं, जो कैंसर से हमें बचाती है। और इसे बाउंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं। अगर मान लो किसी के हमें मतलब बाउंड हो गया, चोट लग गई, ठीक है, तो ये क्या करती है, बाउंड को फिल करने में, हील करने में, भरने में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब इसका रोल होता है। इसे इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। वो मेरे पीछे बता चुका हूँ कि विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को तेज करती है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। ये सबसे अच्छा सोर्स इसका क्या होता है, ग्रेप्स होता है, आंवला होता है। इससे डिजीज़ क्या होती है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। जो मसूड़ों में क्या आने लगता है, इससे स्कर्वी डिजीज़ में ब्लड आने लगता है। तो ये इससे डिजीज़ काज होती है। और वेजिटेबल को मतलब ज़्यादा पकाने से भी विटामिन कौन सी निकल जाती है, सी। क्यों, सी एंड वी इज़ ए हीट सेंसिटिव विटामिन। क्या होती हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन होती हैं। जब इन्हें ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये क्या होंगी, निकल जाएंगी।
अब हम लोग कुछ केमिकल नेम देखेंगे विटामिनों के और इनसे होने वाली डिजीज। जैसे ये मतलब 3 चीज़ें यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जैसे कि ये मतलब डिजीज़ें कॉमन है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि डिफरेंट हो जाएगा कि विटामिन B6 से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन B9 से और विटामिन B12 से कौन सी। इससे क्या होती है, तीनों से एनीमिया होती हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। इससे क्या हो गया, इससे देखो माइल्ड एनीमिया हो गया, इससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इससे क्या हो गया, पर्सनीसियस एनीमिया। आप ये याद रखना कि B6 से कौन सी एनीमिया होती है, B9 से और B12 से। B6 से कौन सी होती है, माइल्ड एनीमिया, और B9 से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और B12 से पर्सनीसियस एनीमिया। अब कुछ मतलब इनके हम लोग केमिकल नेम देखें। बी के थायमिन, B2 के राइबोफ्लोविन, और B3 का नियासिन, और B15 का B5 का पेंटोथेलिक, और B6 पाराडॉक्सिन, और B7 बायोटीन। और इसका मतलब अभी और भी मतलब केमिकल नेम थे, फॉलिक एसिड या मेलिक एसिड कहते हैं, इसे हम साइनोकोबालामिन या ब्लू बेटामिन कहते हैं। अब इसे फॉलिक एसिड या मेलिक एसिड तो कहते हैं, प्लस इसे हम लोग मतलब कि इसे हम एम विटामिन के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसे B7 को हम लोग एच विटामिन से भी जानते हैं। और जो विटामिन क्या है, B2 है, इसे विटामिन जी या इसे हम लोग एलो विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलो विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, आप इतने नाम इसके याद कर सकते हो। और क्या होता है बताया अभी मैंने, इतना हो गया। अब B12 क्या होती है, B12 हमारे ये नर्वस सिस्टम को क्या करती है, डिसऑर्डर, मतलब इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम को इंक्रीजमेंट करती है। अगर इसकी कमी होगी तो इससे डिसऑर्डर हो जाता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। और इससे बताया था पर्सनीसियस एनीमिया होती है। अब आगे देखेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन B5 के बारे में कुछ जानेंगे। तो विटामिन B5 का नाम, केमिकल नेम क्या था, पेंटोथेलिक एसिड था। अब ये कितना, मिल्क, आंवला, कर्ड, मेल्ट, मशरूम, चॉकलेट, ठीक है, इनमें क्या होती है, ये विटामिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आप याद रखना कि मतलब ये क्या होती है, मिल्क में, आंवला, आंवला देखो, आंवला में, कर्ड में, मीट में, मशरूम में, चॉकलेट में। बट आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से दांत गिर जाते हैं। तो ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि दांत गिर क्यों जाते हैं, व्हाट इज कॉज, वाई, जो मतलब कि हमारे टीथ गिर जाते हैं, उनका मतलब कारण क्या होता है कि टीथ गिर क्यों जाते हैं, कि चॉकलेट खाने में ऐसा क्या पाया जाता है कि चॉकलेट में कि टीथ गिर जाते हैं। तो उसमें NI मतलब निकिल पाया जाता है, तभी इसीलिए क्या होता है, ये टीथ गिर जाते हैं। क्यों, निकिल क्या होता है, एक मेटल हो, धातु होती है जो हमारे टीथ के लिए बहुत ही क्या होती है, हार्मफुल होती है, जिससे क्या होता है, टीथ हमारे गिर सकते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। ये एक मेटल होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि चॉकलेट में कौन सी मेटल पाई जाती है, नियॉन। ठीक है, तो इसलिए चॉकलेट हमें नहीं खाना चाहिए, कि चॉकलेट खाने से टीथ गिर जाते हैं। बट क्यों गिर जाते हैं, इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस मेटल, नियासिन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इससे होने वाली डिफिशियंसी रोग पढ़ेंगे, डिजीज देखेंगे कि इससे डिजीज क्या होती हैं। इससे डिजीज क्या होती हैं, जैसे वर्निंग फूड सिंड्रोम हो गया। वर्निंग फूड सिंड्रोम में क्या होता है, मतलब पैलों में जो तलवे होते हैं उसमें इस डिजीज से जलन होती है, इसे बर्निंग सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, इस विटामिन की जब कमी होगी, B5 की कमी होगी, पेंटोथेलिक की कमी कमी होगी, तो क्या होगा, पैरों में जलन होगी, इसे जिसे हम लोग बर्निंग सिंड्रोम भी कहते हैं। प्लस क्या होता है, वाइट हेयर भी होती है, हेयर लॉस भी होते हैं। ये याद रखना, B5 और B7 से हेयर लॉस होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने हेयर कितने टाइप के देखे हैं, मतलब ज़्यादातर ह्यूमन में तो 2 टाइप के देखे हैं। एक कर्ली हेयर देखते हैं, कर्ली मतलब घुंघराले बाल देखते हैं। एक स्ट्रेट हेयर देखते हैं, मतलब नॉर्मल से सिल्की बाल देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हम जैसे कि अब देखेंगे बालों के बारे में कुछ, कि कौन सी विटामिन होती हैं इसमें। स्टडी ऑफ हेयर इज नोन एज ट्रेकियोलॉजी। हम लोग मतलब जो हेयर की स्टडी होती है उसे ट्रेकियोलॉजी कहते हैं। इसमें जो हेयर में प्रोटीन होती है वो केराटिन प्रोटीन होती है। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन होती है। ऐसे प्रोटीन भी याद रखा करो कि जैसे कि केराटिन प्रोटीन होती है। इसमें कौन सी मतलब क्या होती है, एक होती है अल्फा कैरोटीन, एक होती है बीटा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन से हमारे हेयर बने होते हैं, बीटा कैरोटीन से क्या बना होता है, मकड़ी का जाला बना होता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप के बार होते हैं, एक स्ट्रेट स्मूथ होते हैं, एक कर्ली होते हैं। मतलब एक क्या होते हैं, घुंघराले बार होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, स्मूथ बाल होते हैं, खूब अच्छे सिल्की बाल होते हैं। अब इनमें देखेंगे भाई क्या होता है प्रोटीन का फंडा।
प्रोटीन में क्या होता है, इसमें अगर मोर प्रोटीन होगी, ठीक है, तो हमारे बाल कैसे सिल्की होंगे, स्ट्रेट होंगे। अगर प्रोटीन की मात्रा परसेंटेज होगी कम, कौन सी, केरेटीन प्रोटीन, और जिसमें क्या होगा, फास्फोरस ज़्यादा होगा, आप याद रखना क्या हो, फास्फोरस ज़्यादा हो तो क्या होंगे, उसके बाल करली हो जाएंगे। अब आपको पता होगा, अब आप किसी को देखना तो वो पूछे कि मेरे बाल करली क्यों है, क्यों घुंघराले बाल हैं, तो आप कह दोगे ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फास्फोरस एंड अब्सेंस ऑफ केरेटीन प्रोटीन, कि भाई आपके बालों में मतलब कि जो प्रोटीन है, केरोटीन प्रोटीन है, उसकी मात्रा क्या है, कम है, और आपके बालों में क्या है, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए आपके बाल कैसे कर्ल हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए। और हेयर की स्टडी क्या कहेंगे, ट्रेकियोलॉजी। अब देखेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम क्या बताया था मैंने, पायरोडॉक्सिन। और ये क्या होती है, इसका सोर्स जो होता है, ये हमें मिलती है कहाँ से, फ्रूट से मिलती है, पपाया से मिलती है, पोमोग्रांट से मिलती है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलती है। इससे जो डिफिशेंसी होती है, मतलब क्या होती है, जो डिजीज़ होती हैं वो देखेंगे अब हम। इससे डिफिशेंसी जो डिजीज़ होती हैं, जैसे क्या हो गई, किडनी स्टोन हो गया, जिसे हम लोग किडनी स्टोन को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। जो किडनी स्टोन होता है इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। और इसकी मतलब क्या होता है, इसी विटामिन की कमी से आपने देखा हो मनुष्य कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो यही विटामिन B6 होती है जो डिप्रेशन में चला जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो किडनी स्टोन है विटामिन B6 की कमी से हुआ, ये कैल्शियम ये किडनी स्टोन है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जो किडनी में स्टोन हो गया, कोई भी स्टोन हो, किडनी का नहीं, कोई सा स्टोन हो, तो उसे क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जी भाई कैल्शियम ऑक्जिलेट है, ये हुआ ही क्यों, कि थॉट आते हैं कि हाँ ये कैल्शियम ऑक्जिलेट है भाई, पथरी उसके मान लो कि स्टोन हुआ है किडनी में, तो हुआ क्यों, कि जाहिर सी बात है, जो कैल्शियम मतलब कि हमारे अंदर जो ब्लड का कैल्शियम हो गया, ठीक है, काय का हो गया, ब्लड का। जब हमारी किडनी है तो उसमें जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है, तो उसमें क्या होती है, ये प्रोटीन ब्लड क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रिकेशन होता है, फिल्टर होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो हो गई है कहाँ, ब्लड की प्रोटीन, ठीक है, ब्लड की प्रोटीन हो गई है। और क्या हो गया, ब्लड की जो प्रोटीन हो गई है, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, जो टमाटर होते हैं, पालक होते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्जिलेट। जो टमाटर का मतलब बीज नहीं होता है, सीड होता है, उसमें होता है ऑक्जिलेट। जब ये दोनों वहाँ पे मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जब कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट बना तो क्या हो गया, किडनी स्टोन हो गया। तो इतना पता चलेगा किडनी स्टोन क्यों होता है, जब मतलब क्या होता है, बाहर से हमने लोग कोई मतलब सिट्रक चीज़ ले ली, खट्टी चीज़ ले ली, खाई, खट्टी चीज़ भाई क्या होता है, ऑक्जिलेट तो होता ही है। तो खट्टी चीज़ खाई और प्लस हमारे ब्लड का कैल्शियम, तो दोनों मिला तो क्या बना है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या है, किडनी में स्टोन का कारण है। और क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे कि जो विटामिन B6 है, ये हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करने में भी हेल्पफुल होती है। विटामिन B6 क्या है, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करती है। और इसे मतलब इसकी एक टैबलेट भी मिलती है, जिसे हम लोग फेरस सल्फेट कहते हैं, ठीक है, जिसे नीला थोता भी कहते हैं, ग्रीन, ठीक है। और विटामिन B7 के बारे में पढ़ेंगे, इसे इसका केमिकल नेम बायोटीन है, इसका सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन टी है, ठीक है। और क्या हो गया, इसमें मतलब क्या होते हैं, हमने बताया हेयर लॉस होते हैं, वाइट हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन B9 के बारे में देखेंगे। जो B9 है इसे हमने क्या बताया, मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसे मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड के नाम जानते हैं। इसे इसी विटामिन को M विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। आप मतलब इतना पता होना चाहिए। और विटामिन H विटामिन किसे बताया था, विटामिन H किसे बताया था, विटामिन B7 को बताया था। और विटामिन B2 किसे मतलब जीवित किसे बताया था, जी, विटामिन जी हमने बताया था, B2 को बताया था। और एलो विटामिन भी यही होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग मतलब इसमें देखो क्या है, इसका सोर्स क्या हो गया, इसमें फ्रूट होते हैं, कौन सा सोर्स होता है, फ्रूट, एप्पल, मैंगो, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, ठीक है। और नॉन वेजिटेबल्स भी होते हैं। इससे डेफिशिएंसी डिजीज बताई थी, जो विटामिन B6 से उससे क्या कौन सी होती है, माइल्ड एनीमिया होती है। विटामिन B12 से कौन सी होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होती है, इससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। तो पहले आपको मतलब पता होगा कि आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी जो है हमारी रेड ब्लड कार्पस्यूल या मतलब इर्थ्रोसाइट भी कहते हैं उसे। तो उसमें क्या होती है, उसमें आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें, और उसमें मतलब सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है? नहीं ना, उसमें नहीं पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जो क्या ऊंट और लामा है उसमें क्या पाई जाती है, उसमें क्या पाया, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऊंट और लामा में। और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, एलिफेंट की होती है। तो ये भी मतलब आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन में क्या है, इसमें क्या होती, बट जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती तो इसमें एक लेयर बन जाती है आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी। और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे और विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 को मैंने बताया, जिसे हम लोग ब्लू विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, ब्लू विटामिन भी कहते हैं। और इसे साइनो कोबालामिन की विटामिन कहते हैं। साइनो मतलब ब्लू और कोबाल्ट मतलब क्या होता है, कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। साइनो कोबालामिन क्या होता है, साइनो मतलब ब्लू विटामिन इसे कहते हैं, कोबाल मतलब इसमें कौन सी मेटल पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन बी 12 में। अब इसे मतलब मैंने बताया था बी 2 को हम लोग जी विटामिन भी कहते हैं, एलो विटामिन भी कहते हैं, एंड विटामिन बी 2 को बताया जी विटामिन कहते हैं। अब इतना हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कुछ मतलब और विटामिन, इसमें सोर्स बता दिया था, पालक, मेथी, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, और कोई रेन वाटर, जो रेनी वाटर होता है उसमें भी विटामिन बी 12 पाया जाता है। इससे डेफिशिएंसी डिजीज थी जो विटामिन बी 12, परनीसियस इनीमिया होती है, जिसे हम लोग एडिशन डिजीज भी कहते हैं। और बी 12 क्या होता है, ये स्टोर कहाँ होता है, ये एक ऐसी विटामिन है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होती है, ठीक है। अब इसे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ हमारी मतलब एक्स्ट्रा विटामिन भी बढ़ा दी गई हैं, जैसे कि कौन सी विटामिन हो गई, विटामिन बी 15 हो गई है। इसे मतलब इसका केमिकल नेम पेंजेमिक एसिड होता है, इसका सोर्स वीन्स होती हैं। विटामिन बी 16 भी एक बढ़ा दी गई है, इसे एमाइलो डाइलिन कहते हैं, इसका सोर्स वाटर एंड मेलन्स होते हैं, वाटर मेलन्स हो गया। और विटामिन बी 16 इज आल्सो कॉल्ड एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन जो कैंसर से हमें मतलब क्या होती है, बचाती है। और मतलब बताया था जो कैंसर से बचाने वाली विटामिन ये हो गई। और कौन सी होती थी, विटामिन सी भी होती थी, ठीक है। अब हम लोग कुछ और मतलब इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि चावल को हम लोग बास कर देते हैं तो कौन सी विटामिन निकल जाएगी, चावल को हम धो देते तो विटामिन बी 1 निकल जाती है। और बाउंड हीलिंग विटामिन बताया था, सी को कहते हैं कैंसर को बचाने, खत्म करने में, ठीक, खत्म करने में या मतलब बनाने में क्या होते हैं विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन या एंटी कार्सिनो विटामिन। या मिल्क में विटामिन नहीं पाई जाती तब भी उसी विटामिन सी को ही कहते हैं। बट ऊँट का मिल्क एक ऐसा मिल्क होता है जिसमें आयरन भी पाया जाता है प्लस विटामिन सी भी पाई जाती है। बट जो हम लोगों में मतलब कि भैंस का हो गया या मतलब किसी मनुष्य मतलब फीमेल का हो गया, मतलब जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आयरन नहीं प्रेजेंट होता है, प्लस उसमें और क्या नहीं प्रेजेंट होता, विटामिन सी नहीं प्रेजेंट होती है। और बट जो मदर का मिल्क होता है उसमें विटामिन ए भी नहीं प्रेजेंट होती है, ये भी मतलब आप गोटेट रखना, याद रखना, ठीक है। और बट जो ऊँट का जो मिल्क होता है, जो कैमल का मिल्क होता है उसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है और विटामिन सी प्रेजेंट होती है। इसीलिए मतलब क्या होता है, मिल्क को हम लोग मतलब ट्रू फ्रूट नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है, बेसिक से सिर्फ केमिल के ही मतलब क्या होता है मिल्क में प्रेजेंट होता है। बट और मतलब ओवरऑल जिसके मिल्क में देखा जाए तो आयरन और क्या होती है, विटामिन सी नहीं होती है। मिल्क को संपूर्ण आहार नहीं मान सकते हैं, ये भी बता दिया, ये भी हो गया। और यही बताया था मतलब जो विटामिन ए होती है वो रोडोप्सिन पिगमेंट बनाती है। आपकी मतलब कि कुछ और देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे कि विटामिनों के बारे में मैंने इतना बता दिया कि आप लोग मतलब कि विटामिनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी कि मतलब विटामिन क्या होता है। जैसे विटामिन बी 9 है तो ये प्रेगनेंसी के लिए भी हेल्पफुल होती, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनके लिए ही विटामिन बी 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि मतलब इसे उन्हें लेना चाहिए। और मतलब क्या होता है जब विटामिन की कमी होती है तो विटामिन की हम लोग मतलब क्या होता है, मल्टी विटामिन जो हमारी गोलियाँ होती हैं वो भी आप मतलब कि सजेस्ट कर सकते हो, ले सकते हो। किसी का इम्यून सिस्टम अगर मान लो कि अच्छा नहीं है तो जाहिर सी ये नहीं बात हो सकती है कि हाँ कि उसकी विटामिन ही मतलब नहीं उसे मिल रही है, फूड नहीं मिल रहा है। तो क्या होती है ब्लड में भी ऐसा होता है कि किसी की ब्लड में भी मतलब की कमी हो सकती है, कि मतलब कि आरबीसी कमी हो गई, डब्ल्यूबीसी कमी हो गई, प्लेटिलेट कम हो गया, मोनोसाइट इसिनोसाइट, तो मतलब क्या होता है बहुत से मतलब कि कारण हो सकते हैं। तो